खिलौना व्यापार कर तो जो है आधा रह गया है। हाँ, हाँ, कोरोना काल में भी जो है माल उस समय तो बंद ही था सब कुछ। अब जो है चालू हुआ है, उसके बावजूद माल ना आने की वजह से कारोबार आधा रह गया है, क्योंकि जो माल मिल भी रहा है वो महंगा मिल रहा है। और हाँ, ऑनलाइन ख़रीदारी में एक तो वो ये चेक करके तो मिलता नहीं है उन लोगों को खिलौना, और सस्ता भी नहीं मिलता है। हाँ, ऑनलाइन लोग ख़रीद रहे हैं, लेकिन उसमें जो है उसमें धोखाधड़ी के ज़्यादा चांस हैं। हम यहाँ से जब बेचते हैं शॉप से तो चेक करा के देते हैं एक एक चीज़। अभी अभी यहाँ पे बहुत कम बन रहा है, और जो बन भी रहा है उसमें फिनिशिंग नहीं है। हाँ, पूरा इंडिया में अभी स्टॉक है, काफ़ी स्टॉक है, लेकिन जिन पे भी स्टॉक है वो रेट बढ़ा के थोड़ा बेच रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी ड्यूटी बढ़ाई है इस पे ड्यूटी काफ़ी बढ़ा दी है गवर्नमेंट ने, इसलिए खिलौना महंगा हो गया है। सर बहुत पड़ा है सर, हमारा 80% काम जो था उसमें खिलौने का ही था, और जो आता था चाइना से डायरेक्ट। अब चाइना से आना माल हो गया बंद, तो जो वैरायटी ग्राहक मांगता वो मिलती नहीं है साहब। और रेट जो पहले के माल हैं वो इम्पोर्टरों ने रेट इतने बढ़ा रखे हैं कि आप सुन के डर जाएंगे। 100 रुपये वाला माल 150 का कर दिया, और अब बंदा हम जो लाते थे 120-30 का बेचते थे, अब ना हमें कुछ मिलता है ना आगे कुछ बेचने को मिलता है। कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता, जो क्वालिटी इंडियन बनाता उस हिसाब की बना नहीं पाता, वैरायटी उस हिसाब की चाइना की जो आती है वो आ नहीं पा रही है, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन सही नहीं हो पा रहा, वापस जा रहे हैं। वो तो सर सभी दुकानदारों पे पड़ा है, हमारे पे भी पड़ा है, क्योंकि एक तो ऑनलाइन भी खुल गए आजकल, उनसे काफ़ी एक तो हमारा व्यापार में वो होता है, दूसरा चाइना के बंद होने से और हमारा प्रभाव पड़ गया। ऑनलाइन भी हम सेल करते हैं, बट ऑनलाइन में आप समझ लीजिए जो पहले आती थी सेल रिस्पांस उस हिसाब की वो वहाँ पे भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि इंडिया बॉयकॉट कर रहा है चाइना को, तो ये एक अच्छी बात भी है, बट इंडिया उस हिसाब का बना नहीं रहा माल, तो वो एक ड्रॉबैक है हमारा। वो हम चाहेंगे कि सरकार इसके लिए फैक्ट्री बनवाए या कुछ ऐसा करे कि जो आप हमारे जो खिलौने की पूर्ति है, जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा हमें, वो भी मिले। नमस्कार जी, मैं अंकुर अग्रवाल। हमारा न्यू व्हील्स टॉय शॉप के नाम से शोरूम है स्टेडियम रोड पर, मॉडल टाउन पुलिस चौकी के सामने। देखिए, एक बहुत बड़ा फैक्टर था हमारे टॉय मार्केट में, खिलौनों के बाज़ार में, कि जितना भी बैटरी चलित या सेल से चलने वाली चीज़ थी वो सब हम अपने देश में ना बना के चाइना से ही इंपोर्ट करते थे। इसमें कोई दो राय नहीं, चाइना का इंपोर्ट बंद होने से या कम होने से या कस्टम ड्यूटी बढ़ने से इस बाज़ार पे फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ा है। जितना भी बैटरी से चलने वाला या सेल से चलने वाला म्यूज़िकल टॉयज़ होते हैं उनके रेट काफ़ी बढ़ गए हैं। प्लस दूसरा फ़र्क एक और है कि इंडियन खिलौने जितने भी अब बन रहे हैं, इंडियन खिलौने एजुकेशनल टॉयज़ जिन्हें कहते हैं, पढ़ाई लिखाई वाले खिलौने, वो तो बहुत अच्छे आते हैं, बहुत अच्छे आज भी सेल है उनकी, लेकिन म्यूज़िकल टॉयज़ जो चाइना से हैं वो आजकल उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि खिलौनों का व्यापार जो है वो कोरोना काल की वजह से काफ़ी इफ़ेक्टेड रहा। एक बहुत बड़ा रीज़न है, ना बर्थडेज़ पार्टीज़ मनाई गई, ना बर्थडे पार्टीज़ हुई। इंसान ने बर्थडे पार्टीज़ करता था, उसके लिए रिटर्न गिफ्ट वगैरह ख़रीदता था, वो सब सेल्स काफ़ी नीचे आ गई। लेकिन सबसे बड़ा फ़र्क ये रहा, थोड़ा सा कीमत खिलौनों की चाइना खिलौना ना होने से बढ़ गई, इस कारण से सेल्स में और ज़्यादा फ़र्क आया। जो ऑनलाइन शॉपिंग होती थी आजकल कुछ शुरुआत में ऐसा था कि आदमी हमारे यहाँ से ना लेके एक शोरूम पे या स्टोर पे अंदर जाने का रिस्क ना लेते हुए ऑनलाइन ख़रीदारी प्रेफर करता था, लेकिन पिछले मेरे ख्याल से सितंबर के बाद से ये चीज़ें जैसे नॉर्मल हमारे शोरूम्स पे आदमी आता था वैसे आने लगा है, तो ऑनलाइन ख़रीदारी का इफ़ेक्ट अब थोड़ा कम हो गया है, इसमें कोई